अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक हूँ और मज़े में हूँ। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक भी किया मेरी उस वीडियो को जो मैं घर का बजट कैसे मैनेज करती हूँ। तो बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मुझे उससे सब्सक्राइबर्स भी मिले, वॉच टाइम भी मिला, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इतने दिन वीडियो नहीं बना सकी, तो इतने 3-4 दिन की छोटे छोटे जो मैं क्लिप हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं और अपने गांव की आपको सैर करवाऊंगी, कुछ अपने गांव की, कुछ अम्मी अबू के गांव की जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। तो वो साथ साथ जो है ना क्लिप्स चलते रहेंगे, तो मैं साथ साथ आपको वॉइस ओवर करके अपनी तमाम जो मेरी 3-4 दिन की रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके ये जी व्लॉग मेरा ना 3-4 दिन की खिचड़ी पुलाव है जो कि आप लोगों के खिदमत में हाजिर है। तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा और इन्जॉय करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने वैसे कभी ऐसे कल कभी नहीं किया, लेकिन उस दिन कर दिया। आलू बड़े सस्ते जो है ना मिल रहे थे, बाहर गाड़ी वाला आया तो मैंने कहा चले आलू ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने फिंगर चिप्स जो बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे आलू चाहिए होते हैं। तो यार ये मैं 5 किलो आलू लेके आई, कितने के, 500 रुपये के। और वैसे 80 रुपये किलो मिल रहा था, तो ये हमें 250 रुपये के ना 5 किलो मिल गए। तो मैंने 10 किलो आलू ले लिए, उसमें से मैंने 200 रुपये की बचत की और 200 रुपये की मैंने ना ये पूरी बल्ली की, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, माल्टों की ले ली। बहुत गंदे से माल्टे इसमें से निकले हैं, सड़के सड़के और अजीब सी हालत थी इनकी। ना मैं काउंट कर रही थी कि ये पर माल्टा हमें कितने का पड़ता है, तो वो कुछ हिसाब किताब ऐसे ही बस ना, हम माँ बेटा बैठे हुए थे तो बस ये काम कर रहे थे। और रात को जी हम स्यापा जो है ना एक बिल्ली लेके आ गए घर में, जो कि जिसने बहुत ज़्यादा हमें तंग किया। इधर गंदा कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे दिखने में अच्छे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना जब एक चीज़ से नफ़रत हो जाती है ना, तो मुझे फिर वो बहुत बुरे लगते हैं। मुझे ऐसे जैसे ना उल्टी आ जाएगी। एक मुझे छिपकली देख के बहुत गंदी लगती है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये चीज़ें देख के मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तो उस दिन जब ये रात को लेके आए तो इस बिल्ली ने इतना तंग किया। फिर दूसरे दिन मैंने घर का पूरा फ़र्श भी धोया, अंदर कमरे का, एक कमरे का और एक हॉल का जो है ना फ़र्श धोया, क्योंकि इसने 2 जगह पे पोटी कर दी थी। और ये बग़ैर जो है ना कहती है कि भाई जिधर आप लोग सो रहे हैं ना, हमें अपनी रज़ाई में कंबल के अंदर सुलाएं। तो हम लोग इसको कभी किधर जो है ना दरवाज़े बंद करके, कभी कहाँ पे इसकी जगह बनाएं इसको सुलाने की, और कभी किधर। तो भाई जिधर जिधर इसको लेके गए हैं वहाँ से ये उठ के ना फिर हमारे पास आ जाए। और रात को तकरीबन 11 बज चुके थे हमें इसके साथ। पाकिस्तान साफ साफ पाकिस्तान थी ना, तो ये इसने इतना तंग किया है। फिर दूसरे दिन मैंने बच्चों को बोला कि इसको छोड़ आए, हम नहीं रखते, क्योंकि मुझे डर भी लगता है कि भाई कि इस तरह किसी की ज्यादती भी ना हो, क्योंकि मुझे उलझन होती है जब कोई पास ऐसे, मुझे लगता है भाई हाथ ना पाक हो गए और वही गंदे हाथ फिर उठा के मुंह पे, खाने पे कुछ भी लगा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आगे चलो, जरा आगे चलो, ऐसे ही होता है। हम स्कूल जा रहे थे और रास्ते में सुमिया आ गया कि भाग रही थी और रास्ते में गिर गई। वैसे स्कूल में हम जाते हैं रोज़ाना, इधर से गुजर के जाते हैं, तो ये उस दिन बाई चांस हमने देखा। तो इतना मुझे क्यूट लग रहा था ना, बहुत प्यारा सा। आली मामा कितनी क्यूट है, पिक्चर बनाए ना। अच्छा ना भी आती अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सही है।
मुझे परिंदों की ऐसे अचानक की आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी जनाब मैं तैयार श्यार होके तो जा रही थी, क्योंकि सुमैया की आज क्लास का फ़ाइनल डे था और इसकी पार्टी थी। मुझे इतना ख़ास पता भी नहीं था, हालांकि स्कूल में ही होती हूँ। मैंने कहा हर फ्राइडे और सैटरडे को ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो ऑरेंज और कैरेट से रिलेटेड जो है ना तमाम बच्चों की पार्टी की गई थी, और इसमें सुमैया की ये क्लास और इसकी ये क्लास टीचर हैं। तो बाकी जो क्लासें हैं उनकी भी पार्टी थी, और बच्चे माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से लग रहे थे। तो ये रैबिट्स जो है ना रात को मैंने मंगवा के दिए थे। इनके स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उनकी कॉल आई थी कि जी हमें रैबिट्स चाहिए, तो मेरे जो है ना जेठ के बेटे उनके पास थे, तो फिर ये उनको मंगवा के दिए। तो काफ़ी जो है ना इन्होंने इंतज़ाम किया था, और ये तकरीबन 5 से 6 टीचर्स थी जिन्होंने मिलके इतनी सारी मेहनत की और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई बच्चों के लिए। तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया, और बच्चों ने ना बच्चों को और एक्टिविटीज़ भी करवाई, लंच वगैरह भी किया था। और इसके साथ ही मैंने अपने कज़न की जो है ना शादी पे भी जाना था। शादी भी क्या मतलब निकाह था, पहले उसकी शादी हुई थी, बीवी फोत हो गई, तो अभी उसका दूसरा जो है ना रिश्ता मैंने ही करवाया था। यानी दूसरी जो उसकी बेगम है वो मेरी दोस्त है, तो उसका रिश्ता मैंने करवाया अपनी कज़न के साथ। तो इसलिए फिर मैं भी इनवाइटेड थी, मैंने जाना था। फिर मैं तैयार होके तो स्कूल ही चली गई, तो वहीं से उन्होंने मुझे पिक कर लिया था। फिर वहाँ से हम लोग निकाह में गए, बस थोड़ा ही सा ही टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वो भी मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। ये मेरी बेटी है, और बाई चांस मुझे पता नहीं था इतने ज़्यादा हैवी और अच्छा फंक्शन हुआ हुआ, वरना मैं भी इसको अच्छे खूबसूरत वाले कपड़े पहना के भेजती। तो ये सब जो है ना इसकी क्लास फेलोज़ और टीचर हैं जिनकी फ़ाइनल जो है ना पिक्चर बनाई गई है बच्चों के साथ से। तो फिर ये मेरे कज़न और उसकी वाइफ और ये मेरी पिक्चर है। तो काफ़ी और भी जो इनकी सालियाँ, भाई भाभियाँ और जो भी आए हुए थे फैमिली, सबकी पिक्चर वगैरह बनाई थी। लेकिन मैंने अब यहाँ पे सबकी अपलोड तो नहीं कर सकती, तो फिर वापस भी क्या आए, रात को बहुत ज़्यादा मैं लेट हो चुकी थी। फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया। मेरी एक कज़न है, उनकी बहू की जो है ना काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके साथ फिर मुझे कहते हैं भी आप जाओ यहाँ पे। तो फिर दूसरे दिन जो है ना मैंने जाना था एक और काम, तो इससे पहले मैंने कहा जल्दी से खाना बना लूँ। तो ये जो है ना मैंने दाल सुबह ही मैंने भिगो के रख दी थी, तो मूंग की दाल थोड़ी सी थी, और साथ में मैंने आलू ऐड किए और कुकर में ही बना रही थी ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि मैंने और ये सारे काम शाम करने थे। तो सुबह के टाइम जनाब ये मेरे बच्चों की दादो हैं, दादो की कज़न। तो ये हर मंथ आती हैं, वैसे भी मंथ में 2-3 चक्कर लाजमी लगाती हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे करीब अटैच हैं, बहुत हमसे प्यार करती हैं, बहुत दुआएं देती हैं। और ये मेरे बच्चों के लिए ना हर महीने जो है ना चीज़ भी लेके आती हैं, पैसे भी देती हैं बच्चों को, और पिछले महीने भी ये दे के गई थी। तो ये मेरी बेटी जो है ना रात को पिंडी से बैलून लेके आई थी, जो सुबह होते ही उड़ गया था आसमान पे। तो बहुत ज़्यादा रोई है कि ये क्या मेरा बैलून उड़। ये जैसे ही मंथ स्टार्ट होते हैं तो हमारे घर लाजमी आती हैं, और बच्चों को पैसे भी लेके जाती हैं, चीज़ भी लेके आती हैं। और इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो उनको दिल करता है कि भाई मेरे बच्चों ने खाई है, तो मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड का ना प्यार करती है, ख्याल करती हैं। तो पिछले दिनों उनकी पोती की शादी हुई थी, तो वो हलवा बचा था, तो वो फिर हमारे लिए स्पेशल लेके आई कि भाई मैं क्योंकि नहीं गई थी, तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए लेके आई हूँ कि तुम आई नहीं थी उस दिन, तो चलो तुम भी खा लो और बच्चे भी खा लें। हमारी शादियों की ना ये बहुत बड़ी सौगात है कि हलवा लाजमी होना चाहिए, बग़ैर हलवे की तो शादी नहीं होती ना। तो इनकी जो साथ पतीला लेके आए थे वो बहुत ही प्यारा छोटू सा था, इतना मुझे अच्छा लगा, मेरा दिल कर रहा था मैं कहूँ भी खाला ये देगची मैं ही रख लूँ। तो मैंने ऐसे ही उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम रख लो। मैंने कहा नहीं खाला मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, तो उसके बाद जनाब फिर दूसरे दिन जो है ना स्पेशली मुझे अब्बू ने कॉल की और कहा कि भाई सब बहनें आई हुई हैं क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट है। तो सब बहनों की 2 बहनों की मेरी अभी 1-1 साल हुआ है शादी हुई हुई है। तो फिर अब्बू ने कहा कि आप लोग आ जाएं इधर, और अब्बू गिरे भी थे, उनकी बाजू और हाथ से थोड़ा फ्रैक्चर हो गया।
तो अब्बू ने कहा कि भाई बाकी 3-4 आई हुई हैं तो तुम भी आ जाओ और खाना इधर से ही खाओ। तो फिर मुझे भी जाना पड़ा। 2 बच्चों को लेके गई, एक को नहीं लेके गई। तो बस बच्चों के साथ, बहनों के साथ, फिर क्योंकि हमारे घर जो है ना वो 2 अदद घर हैं, 2 अदद अम्मियाँ हैं, तो फिर हमें किस्तों में ना इधर उधर जाना होता है। तो ये जनाब कुत्ता मेरे अब बच्चों को शौक़ चढ़ा हुआ है कि कुत्ते का घर बनाना है और कुत्ता लेके आना है। तो उनके बाबा बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि हम कुत्ता अपने घर में रखें। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे जो है ना तगो-दो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। घर के बाहर जो है ना कुछ ईंटें वगैरह पड़ी हुई थी, तो ये मेरे जो है ना जेठ का बेटा है, तो ये जो है ना मिस्त्री बना है और जो है ना इनको कुत्ते का घर बना के दे रहा है। बाहर से ये लकड़ियाँ वगैरह लेके आए थे और इसके लिए इन्होंने ऊपर ना ये इसका क्या कहते हैं छत डालना था। तो काफ़ी मेहनत की है बच्चों ने और बड़ा प्यारा सा घर बना लिया था। साथ ही इलेक्शन की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी और रात तक इंतज़ार रहा कि कब किस टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम भी एजेंट बैठ जाओ, और मैंने अपना वोट जो है वो दिया है जनाब जमात इस्लामी को। हम शुरू दिन से ही जमात इस्लामी को पसंद करते हैं, उनके साथ ही हैं। स्टार्ट में मैं इमरान खान को पिछले साल यानी कि पिछली जो हुकूमत थी, पिछले जो 5 साल थे उसमें मैंने इमरान खान को सिलेक्ट किया था। एक वोट मैंने इमरान खान को दी थी और एक जमात इस्लामी को दी थी, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उसके दौरान कोरोना भी आ गया था और इमरान खान को लोग कोसते हैं कि उसने ये किया वो किया। इमरान खान तक बात की जाए तो इमरान खान खुद मुझे ज़ाती तौर पे खुद अकेला बंदा वो पसंद है। जो उसके साथ जो टीम है या जो उसके बाकी के लीडर हैं ना, वो मुझे एक आँख नहीं बातें, क्योंकि सब ही 2 नंबरी वाला काम करते हैं और किसी ने कुछ भी नहीं किया। एक बंदे की से तो जमात नहीं ना, एक बंदे से तो जमात नहीं बनती, ना ही पाकिस्तान चलाया जा सकता है। पूरी टीम होती है तब जाके कोई नज़र आता है कि वाकई कोई अच्छा काम किया है इन्होंने। तो जब पूरी जमात में एक बंदा ठीक हो और बाकी 10 बंदे ख़राब हो ना, तो फिर उस जमात का कोई हाल नहीं होता। तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी तक तो इमरान खान का ही आ रहा है कि वही जीता है, PTI जीती है। तो बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे और हम लोगों पे रहम करे। लोगों ने तो बहुत खुशी से जो है ना इमरान खान का साथ दिया है, तो अल्लाह पाक उनकी उम्मीदों पे इनको पूरा उतरने की तौफीक दे और इनकी उम्मीदों को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी फाइनल हमारी खुडे की जो है ना डॉगी का जो होम है ये तैयार हो चुका है, जो आप लोगों के सामने है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी करें, कमेंट्स करके बताएं। पिछली वीडियोस में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखें और इसके अलावा खुश रहें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। किसी के पंगों में, किसी की मस्तियों में, मुश्किलों में ना जो है ना इंटरफेयर किया करें। बस पॉजिटिव रहा करें। मेरी बहुत ज़्यादा ना ये आप लोगों से गुजारिश रिक्वेस्ट है, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अब तो हमें याद रखिएगा जी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।